और सीधे आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद, जहां पर रफीगंज से सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे आने के पहले भी रखा है, अभी भी लोगों ने कुछ बातें यहां पर रखी है। हम तो आपके बीच में आए हैं और आप सबको मालूम है कि कोरोना के दौर के कारण इस बार चुनाव की जो अवधि है उसके लिए जो समय निर्धारित है वो सीमित है, बहुत कम समय है। अरे ले लो, कोई कागज देना चाहता है तो ले लीजिए। अरे छोड़िए ना, काहे के लिए उसको पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। वो कागज लेना चाहता है ले लीजिए, आप मीडिया वाले उनसे बात कर लीजिए, हमको यहां बोलने दीजिए, आप लोग बढ़िया से बात कर लीजिए उन लोगों से। तो ये जो कोरोना के दौर में जो कुछ भी ये जो इस बार और बार जितना समय मिलता था चुनाव प्रचार में, इस बार उसकी तुलना में कम समय मिला। और पहले इतना समय रहता था कि हम लोग लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में जाने में कामयाब होते थे, लेकिन इस बार इतना सीमित समय है कि चाह करके भी सब जगह पहुंच पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन आपके बीच में हम अक्सरहा आते रहे हैं और आज भी आपके बीच यहां पर उपस्थित होने का मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। आप सबसे मिलकर खुशी है और आपके बीच में हम ज्यादा समय तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, उसके बाद जितना काम हुआ और पहले जिनको 15 साल तक पति पत्नी को काम करने का मौका मिला, उन्होंने क्या काम किया, ये दोनों की तुलना जरूर कर लीजिएगा। जो लोग परेशान थे, शाम होते घर से नहीं निकल पाते थे, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही थी, कितने नरसंहार होते थे, कितने लोगों का अपहरण होता था, कौन सी घटना थी ये किसको मालूम नहीं है। क्या बिहार का विकास था? कोई काम होता था? काम करने वाले लोगों को तो लोग इतना तंग करता था कि कितने लोग हैं जो व्यापारी लोग बिहार से भाग करके लोगों को जाना पड़ा था बिहार के बाहर। कितने चिकित्सक लोगों को, डॉक्टर लोगों को कितना अपहरण करता था, कितने डॉक्टर बिहार को छोड़ करके बाहर चले जाते थे। और जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने एक ही बात कहा था, हमने कहा था कि न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और हमने सब इलाके के विकास के लिए काम किया, हर समाज के तबके के उत्थान के लिए काम किया। जो किनारे पड़े थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने उनके लिए विशेष पहल की। चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उनके लिए और विशेष काम जो करना था वह भी काम हम लोगों ने किया, ताकि समाज के हर तबके का उत्थान हो और समाज आगे बढ़े। महिलाओं की कैसी उपेक्षा थी जरा बताइए। पति अंदर गए, पत्नी को तो बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन महिलाओं को कुछ मिलता था? चुनाव कराए थे 2020 में पंचायत का, कोई आरक्षण था महिलाओं के लिए? किसी के लिए कुछ था? और जब काम करने का हम लोगों को मौका मिला 2005 के फरवरी में, तो पहला काम हमने क्या करवाया? कानून बनाया। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में 3 चुनाव हो गया, कितनी महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं, कितनी इज्जत बढ़ी। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके पढ़ाने का इंतजाम किया। पोशाक योजना, साइकिल योजना,
मैट्रिक में 9वीं क्लास में लड़कियों की संख्या उस समय इतनी बड़ी आबादी का राज्य 1,70,000 से भी कम था। और अब जब हम लोगों ने काम किया है, अब लड़का और लड़की की संख्या मिडिल स्कूल में भी बराबर हो गई। तो हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को? जब वो भी जनप्रतिनिधि बने तो उनका भी सम्मान हुआ। और आज क्या स्थिति आई है? तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हमने काम करना शुरू किया कि बच्चे कौन। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के शिक्षक इस बार एक माह के भीतर 3-3 वोट करेंगे। शिक्षकों की भूमिका इस चुनाव में महत्वपूर्ण हो गई है। नियोजित से लेकर अस्थायी शिक्षकों की माने तो इस बार वैसे उम्मीदवार को वोट करेंगे जो शिक्षकों की लंबित समस्या, वेतन वृद्धि और वेतनमान देने का काम करेंगे। मिलर हाई स्कूल के शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में एक माह के भीतर एक साथ दो चुनाव होने वाले हैं, विधान परिषद और विधानसभा चुनाव। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। एक शिक्षक 3 वोटर। हम शिक्षकों से सीधे बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप लोगों की भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण लग रही है। इस महीने में हम लोग की भूमिका निश्चित रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधान परिषद में 2, एक स्नातक और दूसरा शिक्षक और विधानसभा, ये तीनों चुनाव इसी महीने में पड़ेंगे। इसलिए हम लोग की भूमिका तो निश्चित रूप में बढ़ जाती है। हमारी समस्याओं का डायरेक्ट निदान जिनसे होना है उनका चुनाव 22 तारीख को है, शिक्षक निर्वाचन प्रतिनिधि के लिए। हमारी मुद्दा हमेशा स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के हित की बात जो करेंगे उनके लिए हम समर्पित हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जब मुझे इतना नज़दीक से मौका ज़्यादा मिलता है, इसलिए पहला तो उन्हीं का नंबर आता है कि वो, क्योंकि हमारे नज़दीक होते हैं हर मुद्दे से। और बाकी जो है इनके द्वारा हम अपने बात को फिर सरकार के पास रखते हैं। लंबित समस्याएं में नियोजित शिक्षकों की समस्याएं हैं, हम लोगों की भी कुछ समस्याएं हैं। तो आशा है कि आने वाले प्रतिनिधि उस पर ध्यान देंगे। 22 तारीख वाला चुनाव तो शिक्षक वाला मुद्दा है, इसलिए शिक्षक जो प्रतिनिधि है वो हमारे हुए। और सामाजिक मुद्दा विधानसभा मूल 28-3 और जो है जी, ना? कैसे कैंडिडेट को वोट करेंगे? ऐसा है? कैसे कैंडिडेट को वोट करेंगे? समाज के लिए जो कार्य कर रहा हो, मूल सामाजिक है। यानी एक साथ शिक्षक जो है 3-3 वोट करेंगे, पहले स्नातक फिर शिक्षक, उसके बाद फिर विधानसभा। जाहिर है उम्मीदें हैं और उल्लास भी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी चुनावी सभा करेंगे। कार्यक्रम के लिए हवाई अड्डा मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सैकड़ों मजदूर मंच से लेकर पंडाल निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। हवाई अड्डा के मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा का 20 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। बिहार विधानसभा चुनाव की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा के दौरान 23 अक्टूबर को करेंगे। भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान पर उनकी सभा होना है और किस तरह से सभा की तैयारी चल रही है आप देख सकते हैं। मंच को जो है अभी बनाया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही साथ जो है चारों तरफ से बैरिकेटिंग भी की जा रही है और जो एक शेड का निर्माण होना है जहां लोगों को जो भाषण सुन सकेंगे उसका भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। साथ ही साथ इस बार कोरोना के तहत जो चुनाव आयोग का निर्देश मिला है उस निर्देश के आलोक में जो है सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे अन्य जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए भी यहाँ पर लगातार मजदूर और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और इस तरह की तैयारी जो है काफ़ी जोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री की यह सभा जो है, इस सभा का प्रसारण जो है लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र के मैदानों में किया जाएगा। एलईडी स्क्रीन के तहत जो है लाइव प्रसारण होगा जिसको जो है 20 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की इस सभा के लिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। बिहार पुलिस के साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्स की भी भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। 20 विधानसभा क्षेत्र के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट की अपील करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सिवान से बड़ी खबर है जहां पर 5,37,000 रुपए जब्त किए गए हैं। 2 अलग अलग गाड़ियों से ये पैसे जब्त किए गए हैं।
कार और बाइक की डिग्गी से पैसे जब्त किए गए हैं। 2 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। जीरादेवी के पास पैसों की यह बरामदगी हुई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पैसों की गिनती की जा रही है और पैसों की गिनती करने के बाद से जो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये पैसे कहां से आए। उनसे कागजात मांगे जाएंगे इस पैसों के और पूरी पूछताछ करने के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि ये पैसे क्या सही जगह पर इस्तेमाल होने थे या फिर इसका कहीं गलत इस्तेमाल किया जाता। और इधर किशनगंज में 60 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। रामपुर चेक पोस्ट पर इनोवा गाड़ी से ये पैसे जब्त किए गए हैं। रुपये को ले जा रहे शख्स से पूछताछ की जा रही है। पहले तो गिरफ्त में आए शख्स ने रुपयों का कम अमाउंट बताया था, जिसके बाद संदेह होने पर जांच की गई, जिसमें 60 लाख रुपयों की गिनती हुई। अलग अलग बार अलग अलग रुपया बताए हैं, तो झूठ क्यों बोल रहे थे? जैसे पहले 30 लाख, उसके बाद फिर 60 लाख। आप जब उन्होंने बैग खोला ना, आप पूछिए कि मेरे को पता भी नहीं है कितना है सर, तो थे सामने। मैंने आपको कितना रुपया ये भी आपको मालूम नहीं है? सर हम लोग उस लेवल पे स्टाफ नहीं है, हम लोग जाके सिर्फ मैनेजर को थमा देते, गाड़ी मैनेजर। तो कैश कितना ले जा रहे हैं ये तो आपको पता होगा ना? तो सिर्फ बोला जाता है लेबर पेमेंट जाके पहुंचा देते, लेबर पेमेंट है, लेबर पेमेंट दीजिए, इतना ही। मैंने आपको बिना गिने पैसा देता है? आप पूछिए सील्ड था कैसे, सील्ड फाड़ने में टाइम लगा कैसे, बैंक से उठाया हुआ पैसा था, सील्ड किया हुआ था, हम लोग को कोई खबर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है और अब जांच का विषय, क्योंकि 60 लाख से लमसम पैसा है, अप्रोक्सीमेटली बंडल को गिनने के बाद पैसे की गिनती अभी बाद में होगी। हमारे सभी जवान स्टेट अलर्ट में हैं, जिला में कई जगह चेक पोस्ट काम कर रही है और आज यहाँ 60 लाख के अप्रोक्स पकड़ा गया है। सीतामढ़ी जिले के रीगा में 1992 में हुए दंगों में करीब 200 परिवार बेघर हो गए थे। बेघर लोग लीची बागान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक ये लोग इंतजार ही कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वोट के समय लोग आते हैं और वादा कर कर चले जाते हैं। हालांकि इन लोगों को लोकतंत्र के महापर्व पर पूरा भरोसा है और वोट भी हर बार करते हैं। देखते हैं संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। वर्ष 1992 में जब सीतामढ़ी में दंगा हुआ था तो रीगा के तकरीबन 200 परिवार अपने घर से बेघर हो गए थे और सीतामढ़ी के इस लीची बागान में उन्होंने शरण लिया था। हर चुनाव में ये वोट देते हैं और लोकतंत्र के इस महान पर्व में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज तक इन्हें बुनियादी सहूलियत हासिल नहीं हो सकी। क्या मिला जनप्रतिनिधियों से, आज तक क्या मिला? जनप्रतिनिधि से तो इतना दिन के अंदर में हम लोग को कुछ मिलवे नहीं किया। इधर आ करके अभी 6 महीना पहले एगो पीसीसी जो है मुख्यमंत्री के योजना में जैसे बनाया गया है। सरकार से हम लोग का क्या दिमाग चाहिए? हम लोग का जो सुविधा है यहाँ, रास्ता का, बिजली का, घर द्वार का, इंदिरा आवास, हम लोग 1992 में दंगा हुआ था तो हम लोग का कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास भी यहाँ मांगते हैं तो मुखिया मेंबर ये लोग जो बोलते हैं कि वहाँ से मिलता नहीं, हम लोग कहाँ से दे? मुआवजा नहीं मिला। आए बोला से मुआवजा मिलेगा, मुआवजा करते करते इस समय हो गया, कुछ दिया नहीं। आज तक मुआवजा नहीं, आज तक नहीं कुछ दिया। कि मुआवजा देंगे आपको? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया के सूचना देके गया था, लेकिन आज तक ले कोई चीज नहीं हम लोग के मिला है। कोई विधायक कुछ नहीं सर, कोई आता है कि नहीं देखने? कोई देखने सुनने नहीं आता। वो इलेक्शन होगा तो आएगा। वोट देते हैं आप लोग इलेक्शन? हाँ वोट देते हैं, पूरा परिवार सब घर? हाँ पूरा गाँव देते हैं। ठीक, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि के नजर में आज भी ये पूरी तरीके से ओझल है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।